लेडी तमायो कौन है और आखिर क्यों डीमन ऑर्गेनाइजेशन लेडी तमायो को ये ऑफ़र देती है कि उनके साथ वो लड़े मुजान को हराने के लिए। अगर आप सभी को इन सभी सवालों के आंसर्स चाहिए तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। मुजान के आने से पहले, डीमन बनने से पहले लेडी तमायो भी एक नॉर्मल लाइफ जीती थी अपने पति और बच्चे के साथ। लेकिन इसी बीच लेडी तमायो को ये पता चलता है कि उसे कोई बीमारी हो गई है, लेकिन कौन सी बीमारी हुई है, क्या हुआ है, इस बारे में हमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है। बस इतना बताया गया है कि लेडी तमायो को कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उन्होंने मुजान के ऑफ़र को एक्सेप्ट किया था। मुजान लेडी तमायो को डीमन बनने का ऑफ़र देता है और लेडी तमायो बिना इसके कॉन्सिक्वेंसेस जाने हुए इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके रिज़ल्ट में लेडी तमायो अपने पति और बच्चे को खा जाती है। लेडी तमायो को इस बात का गिल्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि अब वो एक डीमन बन चुकी होती है इसलिए मुजान उसको अपनी कंट्रोल में रखता है। और ऐसा तब तक चलता है जब तक मुजान और यूरिची की फ़ाइट नहीं हुई होती है। यूरिची और मुजान की फ़ाइट में यूरिची पूरे टाइम मुजान को पूरी तरीके से डोमिनेट करके रखता है। इसके रिज़ल्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि यूरिची पूरी तरीके से मुजान को ख़त्म तो नहीं कर पाता है, लेकिन उसे इतना डैमेज कर देता है जिसकी वजह से मुजान का पूरा ध्यान उसकी हीलिंग फैक्टर पे चला जाता है और जितना भी कंट्रोल उसके बाकी सभी डीमंस पे होता है वो सभी चीज़ें छूट जाती हैं। और यूरिची ही वो रीज़न था जिसकी वजह से लेडी तमायो फ्री हो पाती है। इसके बाद से लेडी तमायो मुजान से छुप छुप कर रहने लगती है। इसी टाइम के बीच में लेडी तमायो के साथ यहाँ पे एक डीमन और जुड़ जाता है जो कि यूशिरो होता है। लेडी तमायो जब मुजान से आज़ाद होती है तब वो डीमन की तरह बिहेव करना छोड़ देती है, मतलब वो एक नॉर्मल इंसानों की लाइफ जीने लगती है। सीज़न 1 के अंदर लेडी तमायो और यूशिरो को इंट्रोड्यूस कराया गया था और हमें यहाँ पे पता चला था कि लेडी तमायो पेशे से डॉक्टर है। अपनी इसी स्किल का यूज़ करते हुए लेडी तमायो ने डीमन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे थे और इसी वजह से डीमन ऑर्गेनाइजेशन लेडी तमायो को ये ऑफ़र देती है कि वो उनकी मदद करे मुजान को डिफ़ीट करने में। और शायद यहाँ पे एक रीज़न ये भी था कि लेडी तमायो मुजान किबित्सुजी को पास से समझती थी और जानती थी। मुजान के पास से आज़ाद होने से पहले मुजान हर वक्त लेडी तमायो के साथ ही ज़्यादातर टाइम बिताता था और जब यूरिची और मुजान की फ़ाइट हुई थी तब लेडी तमायो भी वहाँ पे प्रेजेंट थी। इसी वजह से कोई ना कोई क्लू मिल जाए, इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए डीमन ऑर्गेनाइजेशन लेडी तमायो को अपने साथ करना चाहता था और लेडी तमायो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसके अलावा बात करें लेडी तमायो की ब्लड डीमन आर्ट की, तो लेडी तमायो अपनी ब्लड का यूज़ करते हुए किसी के भी माइंड में इल्यूज़न पैदा कर सकती है। आपने इसका यूज़ तब देखा होगा जब तानज़ीरो मुजान को ढूंढ लेता है और उस समय वहाँ पे एक केओस पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारे लोग आ जाते हैं। तब वहाँ पे लेडी तमायो अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज़ करती है। अब अंत में आप सभी को बताने लायक एक ही चीज़ बचती है, क्या लेडी तमायो फाइनल बैटल में मुजान को किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचा पाती है या फिर लेडी तमायो मर जाती है या ज़िंदा रहती है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि लेडी तमायो मुजान को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाती है। लेडी तमायो ने जो दवाई बनाई थी मुजान के लिए वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करती है मुजान के ऊपर और मुजान देखते ही देखते लेडी तमायो को ख़त्म कर देता है और वहाँ पे यूशिरो बस ये सब होता हुआ देखता रह जाता है। तो दोस्तों ये थी लेडी तमायो की पूरी स्टोरी। आप सभी को लेडी तमायो की स्टोरी कैसी लगी हम सभी को कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सभी को किसी और के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।